अंदर जाती है, जो श्वास बाहर आती है उसी के मध्य में ठहर जाओ। यही तो भगवान भोलेनाथ विज्ञान भैरव तंत्र में कहते हैं, जो श्वास अंदर जाती है और जो श्वास बाहर जाती है, दोनों के अंतराल में ठहर जा, मुक्ति मिल जाएगी। और प्रकृति को चैतन्य गुरु का, चैतन्य जीवित गुरु का ध्यान, ये भगवान श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। और ध्यान जैसे ही टिकाओगे आरोह अवरोह क्रम में करो, और जो प्रणव मंत्र है जो श्वासों को चला रहा उसको ध्यान टिकाओगे और ऊर्ध होगे, ध्यान पकेगा जैसे ही, तैसे एक आवाज मिलेगी झटके के साथ, तो तुम्हें खींच के देश से विदे कर देगा। घट में फिरे निरंजन माल ध्यान जब लाभे सामरिया। लाभे सामरिया ध्यान लाभे सामरिया। घट में तुए माल में सांस को धागा लागो। तुए माल में सांस को धागा लागो। स्पष्ट कर दिया, कहीं जाने की जरूरत ना है। जहां हो भाई आसन जमाओ, या आसन पे आराम से बैठ सको, और बैठो ना जात हो तो लेट जाओ, और गोड़ सीधे कर लो। बात आसन की नहीं है, बात प्राणायाम की नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि सौ की नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि तुम अपने ध्यान को श्वास में जोड़ दो, और जैसे ही श्वास में ध्यान जुड़े 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 5 मिनट कर आओ, 1 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जुड़े जुड़े खत्म खेल कर ले, काम हो जाएगा। हे राजन, तुम कोई विनाशी तत्व नहीं हो जो मर जाओगे। राजन धारणा छोड़ दीजिए कि हम नर हैं और मर जाएंगे। हमारे
मिल बना शरीरा। और आप प्रकृति तत्व से परे हैं, आप दृष्टिगोचर नहीं हैं, शरीर दृष्टिगोचर है। आप दिखने वाले नहीं तो आपका परमात्मा भी दिखने वाला नहीं है, दोनों एक ही बिरादरी के हैं। तो फिर जो दिख रहा हो सो यही प्रपंच है, यही जगत है, यही भ्रमित है। हमने ये मान लिया है कि ये है, और जो है न, जो है नहीं उसे मान लिया, और मान लेने के कारण जो है का ज्ञान नहीं। क्योंकि जब कोई वस्तु मान ली जाती है तो जानने की बात ही खत्म हो जाती है। तो मान ले खाटू वाले श्याम, लेकिन जाना नहीं कि खाटू वाले श्याम श्याम नहीं है, वो एक राक्षस के पुत्र। जान लेंगे तो मान्यता खत्म हो जाएगी, और जान लेने के बाद बंधन भी खत्म हो जाएगा। जानो कि हम कौन हैं। श्री सुखदेव जी ने, और एक विशेष बात, ये क्षेत्र है, ये शरीर स्थूल है और तुम सूक्ष्म हो। शरीर साकार है और तुम निराकार हो। दोनों के बीच में श्वास सेतु है जो जोड़ती है। ये हमको जोड़े है, इस जोड़ में जो लग जाएगा, जैसे सीढ़ी में दो पास होते हैं, एक इधर, बीच बीच में डंडे लगे होते हैं। क्रम से चढ़ते जाओ और चढ़ जाओगे। ऐसे ही इसमें जो है चढ़ना है, और जैसे ही छत्ती पे पहुंचो, जहां छत पे है, जाओ। भले खुला उपदेश है, समझ में ना आए तो हम का। छत्ती पे पहुंचो, ये छत है जहां से तुम जो कुआं में गिरे, और जैसे ही छत पे पहुंचोगे वैसे ही शब्द मिल जाएगा। जो अविनाशी है, जो परम तत्व है, वो शब्द में जो घट वाला शब्द है, वो निरंतर वाले शब्द में रमण हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हे राजन, अब जो इतनी बात कही, कहा राजा परीक्षित, तो परीक्षित होए तो बोल। परीक्षित तो चढ़ गए। सुखदेव जी ने कहा, अब किन्हें सुना, जगाया है, अभी जाने का समय नहीं है, अभी 7 दिन बाकी है। ये जो हमने बताया वो उस दिन के लिए है। आओ नीचे उतारा है, आओ अपनी शंकाएं समाधान करो। जब कोई संत इस तरीके की कथाएं जब कहता है, ये भागवत में वो दम है कि पापी से भी बड़े पापी को तार देती है। सज्जनों, याद रखो, कोई तुम्हारा नहीं। आगे कीर्तन कर लो, तब आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग बोलना, प्रेम से बोलना, आप किसके हो? किसके हो?